अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सभ्यसावणम। बोलो नेवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजन व्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर महाराज की। आगम में 5 आश्रव बताए हैं। आश्रव के कारण होते हैं ना, उसमें बताया गया है कि कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं। कर्म आते हैं, आत्मा के साथ एक चेता को संग प्राप्त हो जाते हैं, वह कर्म में बंध जाता है, समय पर आने पर वह फल देता है। उसमें 5 इंद्रियों के द्वारा, 4 कसायों के द्वारा और 25 क्रियाओं के द्वारा वह कर्म का आश्रव होता है। तत्वासूत्र में आपने पढ़ा होगा, 6वां अध्याय में, छठा अध्याय है। उसमें एक और सूत्र उमा सिंह महाराज जी ने लिखा है कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेष तद विशेषा। तीव्रता के साथ में आपने बंद किया, आश्रय किया कि मंद धीरे किया है, ज्ञात अवस्था में किया कि अज्ञात अवस्था में किया, उसका साधन क्या था, अधिकरण क्या था, इन सब के कारण से उन कर्मों के आश्रम में विशेषता आती है। एक दान में विशेषता आती है कि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, किस विधि से आप दान दे रहे हो, कौन सा आपका विधि है, द्रव्य कैसा है, दाता कैसा है, इनसे विशेषता आती है। तो कर्मों के आश्रम में भी ऐसी विशेषता आती है। जिस प्रकार से कसौटी होती है, सुनार के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ मिलती है, और वह कसौटी में कस के देखता है कि जो आप सोना लेकर के आए हैं उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। अभी भजन गा रहे थे, चांदी सोना हो गई, तो पहले दो बोल दिया कि सोना चांदी हो गई। और आजकल तो रोल्ड गोल्ड का जमाना है, चांदी के ऊपर सोने की हो जाती है, तो मिलावट का जमाना है, पंचम काल है। तो सोने की कसौटी के द्वारा सोना कसा जाता है, उसे पता चल जाता है उसमें कितना, उसमें सोना सही है और कितना उसमें खोटापन है। अब जो स्वर्णकार है उसने पहले अंदर भाव किए, लेकिन कसौटी ने कोई भाव किए क्या? कसौटी निर्लिप्त भाव से उस कार्य को करे, कितना से कितना गलत है। उसी प्रकार से जो कर्म होते हैं, कर्म वगणाएं होती हैं, जैसे जीव के परिणाम होते हैं, तीव्र हैं कि मंद हैं, ज्ञात हैं कि अज्ञात हैं, और कैसा वीर है, कितनी शक्ति है, कैसा साधन है, कैसा अधिकरण है, इस हिसाब से कर्म वैसे बन जाते हैं। उसमें निर्लिप्त भाव रहते हैं। किस प्रकार से? सोने की कसौटी जैसे ही रहते हैं। इसलिए संसार में कहीं भी आप चले जाओ, इसको बोलते आप कुदरत बोलते ना, कुदरत के यहाँ ना इंसाफ ही नहीं, इंसाफ ही है। अब किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया तब वह घूम रहा है, बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी वह घूम रहा है, उसको सजा नहीं मिल पा रही है। और कई बार ऐसा हो जाता है किसी अपराध नहीं भी किया है, निरपराधी है, जेल की सीटों के पीछे है। ऐसा कारण क्या है? एक कर्म का उदय, उससे पहले कर्म ऐसे आश्रय किए थे, बंद के उपरांत अब उसने फल भोग रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है उसने सब कुछ कर भी लिया, इसके बाद भी उसको विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, सरेआम घूम रहा है। तो यहाँ पर तो गफलत हो सकती है, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार हो सकता है, यहाँ पर घूसखोरी हो करके आप उसको कुछ भी बदल सकते हो। पुलिस के द्वारा मिलकर के दबाव से या नेताओं के द्वारा या कोई भी दबाव से आप उस जो आपने कर्म किए हैं, ये कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं, तो जो उसने कर्म के यहाँ तो आप बदल सकते, कुछ भी आप उसके सजा में कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कर्मों का एक ऐसा कटघरा है उसमें कुछ भी फेर फेर नहीं कर सकते हो। कुदरत को नाइंसाफी पसंद नहीं है। कुदरत मतलब कर्म से है। जैसी बरगणाएं रहती हैं, पुद्गल बरगणाएं, वो तो बेचारी पुद्गल हैं, उसको जैसे कसौटी होती है ना,
बस उसी के जैसे है, आपने जैसे किए वैसा कर देगा। अब उस कसौटी में आपके सोना का जो आभूषण है कितना कम ज़्यादा उसे क्या लेना देना, जैसा वैसा कसौटी कस के उसको रिपोर्ट देगा। अब इस स्वर्णकार कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कुछ का कुछ बता सकता है, लेकिन जो कर्म होते वो कभी भी। अब एक स्थान सुना था, एक कंबोडिया है, आप सुना कंबोडिया है, उसका एक पोल पोट, पुराने समय की बात है, उस राजा था वहाँ पर, इतना क्रूर था कि उसने लगभग 15-20 लाख लोगों की जान ले ली। अब यहाँ व्यवस्था, आपकी जो दंड व्यवस्था है उसमें क्या होगा, भाई फांसी दे दी गई या फिर उसके लिए कारावास कुछ भी दे दिया गया। कितनी बार मरेगा वो, एक ही बार मरेगा ना, फांसी दी है। अब जिस व्यक्ति ने 20 लाख 15 लाख लोगों को मारा है, क्या बन गया है, अब 20 लाख कैसे मरेगा, आपने विचार किया कैसे मरेगा? इसकी व्यवस्था जैन दर्शन बताता है। क्या होता कि तिल तिल करें देह के खंडे, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रजंदे। ऐसे तीव्र कसाय के परिणाम किए कि उस क्रूरता के कारण से वह नरक चला जाएगा। अब नरक में, अब यहाँ पर तो व्यवस्था एक ही बार उसको सजा मिल गई, लेकिन वहाँ पर तो उसको 20 लाख नहीं 20 लाख करोड़ बार उसको मरना पड़ेगा। बार बार मरना भी चाहता है वहाँ, लेकिन उसकी आयु वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस ढंग से उसको बार बार टोचन किया जाता है। असुर जाति के देव आकर के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो वो व्यवस्था वहाँ पर है, एक कर्म की व्यवस्था है। यहाँ भ्रष्टाचार घूसखोरी नहीं चलती है। इसलिए तिल तिल करें देह के खंडे, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तो यहाँ पर जो इस ढंग से काम किया गया वहाँ पर ऐसा होता है। अब एक क्रूरता का आपने सुना भी होगा, एक कर्नाटक में वीरप्पन, आपने नाम सुना होगा, है ना, कितनी स्मगलिंग करता था। उसने कितने हाथियों को मारा, कितने साल 2000 हाथियों को उसने मारा, क्योंकि हाथी के दांत बहुमूल्य होते हैं ना, उसकी स्मगलिंग करता था, सब करता था। अब उसके कारण से 106 लोग उसने मारा भी है। अब इतनी क्रूर पाप जिसने किए हों, उसकी व्यवस्था क्या होगी? तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर ऐसा दंड दे दिया जाता है। इसलिए कुदरत के यहाँ नाइंसाफी नहीं है, हमारा कर्म ही कुदरत है। 3 लोग के भगवान कुदरत, पूरे संसार यही तो कुदरत है, और दूसरा अलग कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर देव तो अपना कल्याण करके मोक्ष पधार गए हैं, और कल से आपकी वह प्रक्रिया चालू होने वाली है। जो कि हमने पहले भी कहा था, आपने सुना भी होगा ना, कि तेरे 5वें कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दो। चाहते तो हाँ, तो कल्याण करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब आवश्यक होते हैं। यदि क्षेत्र अच्छा हो, परिणाम भी अच्छे हो जाते हैं। महाभारत की कथानक में ऐसा आता है कि उस स्थान पर इतनी क्रूरता थी कि वहाँ पर किसी व्यक्ति ने कई बार अपने पिता माता को मारा किया था। तब वैसा स्थान जब चुना गया, हाँ यहाँ पर कई बार अपनों को मारा है, इसलिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र अच्छा रहेगा, यहाँ पर युद्ध होना सही स्थान चुना गया। कि वहाँ पर अपनों के बीच में लड़ाई थी, क्षेत्र का फर्क पड़ता है। और ये नेवरा तिलदा जो है, ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर अपनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित करना है, अपनों को अपना बनाना है। तब क्षेत्र अच्छा मिल रहा है, तो क्षेत्र की व्यवस्था हो गई है, और सब प्रभु की कृपा से सब शुद्धि तो हो गई है, जल वृष्टि हो गई है, मौसम साफ भी है, और से ना ठंडी है ना गर्मी है ना, ऐसा सब मौसम हो गया है। और सभी रेलगाड़ी वगैरह सब तैयार हैं, है ना, सब लाइनें क्लियर है ना, कोई ट्रेन वगैरह कैंसिल भी नहीं है, बसें तो लगी हुई हैं, और पास में रायपुर है। कोई बात नहीं है, आपका फ्लाइट की सुविधा भी पूरी आपके बजट में है, तो वही सुविधाएं उपलब्ध हैं। नहीं है तो बजट कमेटी व्यवस्था कर ही देगी, सब चिंता नहीं करो। तो पूरी तो क्षेत्र आपको अच्छा मिल रहा है। और जिस क्षेत्र पर ऐसे महान आचार्य महाराज जी का, गुरुदेव का आसानी से मिल रहा है, उसको क्यों छोड़ा जावे? ये कर्म है, तो आश्रय के कारण है। तो वहाँ पर अशुभ आश्रय हो रहा था तीव्र, और से
मंद ज्ञात अज्ञात से आश्रव हो रहा है। आश्रव दो प्रकार के होते हैं, अशुभ आश्रव और शुभ आश्रव। तो वहां पर उस राजा पोट ने अशुभ आश्रव कर रहा है, वो वीरप्पन ने अशुभ आश्रव किया है। तो यहाँ 3 लोग के नाथ विराजमान है, इनके चरणों में शुभ आश्रव होगा, शुभ बंद होगा। तो वो अशुभ आश्रव वाला तो नरक की वेदना भोग रहा है, तिल तिल करके वह पाप भोग रहा है। यहाँ पर जब हम सब भक्ति पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, विधान करेंगे, उन्हें से पंच कल्याण मनाएंगे, देखेंगे किस तरह से प्रभु का जन्म हुआ। झूला झुलाने को मिलेगा आपके लिए, और अभिषेक करने को भी मिलेगा जन्म कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में माँ की सेवा करने को मिलेगी। तीर्थंकर की माता कितनी पुण्यशाली होती है। उसमें भक्ताओं में कहा गया ना कि सभी दिशाएं तो प्रकट करती हैं तारों को, एक पूर्ण दिशाई होती है जो सूर्य को प्रकट करती है। वह समय जब आएगा तब माता मरु देवी ऐसे आदिनाथ सूर्य को प्रकट करेंगे, जो कि उस केवल ज्ञान रूपी अपने प्राप्त करके उस सूर्य ज्ञान सूर्य से पूरे आलोक पूरे लोक को आलोकित करेगा। ऐसा है, शुभ आश्रय ढंग से होते हैं। इसलिए एक कथानक आता है, मेरा तेरा की लड़ाई झगड़ा चलती है तभी से प्रजा इकट्ठा होता है। इसी में लगा हुआ है कि महाभारत में तेरा मेरा चलता रहा, इस हिसाब से होता रहा। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि उसमें एक पक्ष कहता था तेरा भी मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। एक पक्ष क्या कहता था कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ऐसा कौन कहता था? कौरव पक्ष के बारे कहते थे कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। पांडव सीधे साधे थे, बहुत सीधे सीधे ऐसे थे। पांडव बोला भैया तेरा तो तेरा है। जैसे जैसे न्योड़ा तेला के लोग हैं ना, श्रावक लोग, बहुत सीधे साधे अच्छे भक्ति भाव में झूमते हैं। न्योड़ा की बात ही क्या करें महाराज जी, पूरा रायपुर जिला, पूरा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सभी सीधे साधे हैं, ऐसा नहीं है, सब भक्ति में लगे रहते हैं। तो वो इतनी तभी तो उन्होंने उदारता से बोली में अपना हिस्सा लिया। तो वो कैसे हैं कि तेरा तो तेरा है, मेरा तो मेरा है, भाई हमको हमारा दे दो, तुम अपना ले लो। इस ढंग से काम हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगी। अब उससे आगे बढ़कर भी कोई व्यक्ति है तो वो क्या कहते हैं कि भाई तेरा तो तेरा भी है, मेरा भी तेरा है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने कहा, भरत से कहा, सभी भाइयों से कहा, भाई पिताजी की आज्ञा है, उसका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। जैसे प्रभु के पूजन अभिषेक करना श्रावक के 6 आवश्यक होते कि नहीं होते हैं, पूजा दान आदि होते हैं ना, ऐसे हमारा कर्तव्य होता है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। इसलिए भाई चिंता मत करो, तुम अच्छे से राज्य करो, तुम्हारा तो है ही है, क्योंकि हिस्से में आया आपके सामने, मेरा भी तुम्हारा है, लो खूब अच्छे से तुम करो। ऐसे बड़े भाई ने उदारता से उसके लिए उदारता से आशीर्वाद दिया बड़े भाई के लिए, ये प्रेम कहलाता है। अब तेरा तो मेरा है, मेरा तो तेरा है, तेरा मेरा है, इसमें होता रहा। अब आगे की पंक्ति और आती है, ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया तो 4 दिन का। ऐसी बात कौन कहते हैं? बाजू में बैठे विराजमान तपस्वी महाराज जी करते हैं कि ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया 4 दिन का बसेरा है। इसलिए दुनिया 4 दिनों का मेला है, फिर तो अपने घर चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सी गति में भटक जाओगे, कहाँ चले जाओगे। इसलिए 4 दिन का गोल्डन चांस मिला है कि नहीं? एक ऐसा आपने खूब कौन से बोलते मैच, विश्व कप देखा होगा, 2020 देखा होगा, और BPL का कौन से IPL, ऐसे मैच खूब देखे होंगे। उनमें तो आपको अशुभ आश्रय होगा, जैसा होगा आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 7 दिन में एक ऐसा मैच देखने मिलेगा जिससे आपको शुभ आश्रय होगा, और इसमें समझ जाएंगे ना तेरा है ना मेरा है, 4 दिन का बसेरा है। ऐसे शुभ आश्रय का यह क्षेत्र आपके लिए मौका, गोल्डन चांस मिला है। हाँ, गोल्डन है ना, स्वर्ण अवसर मिला है। इसलिए अपनी चांदी सोना कहने बस नहीं होता है, हमारी चांदी सोना कब बन जाए, यहाँ पर आ जाओ तो बन जावेगी। बोलिए अहिंसा परमो जा वाणी के ज्ञानते हैं, सूझे लोकालो सो वाणी मतक जरूर साल।
ये जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक गिलास है, प्याला कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो महावीर भगवान किस प्रकार आज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसमें ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा है, बतासा, तो वह मीठी है। उसको देख करके सब लोग पहचानते हैं। अब उसके भीतर उसको छोड़ दिया। छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था। नहीं, जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो, वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है। न पसीना आता है, न ही और कोई मलमूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम उस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः वह बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियाँ सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी। संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत काल के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए। हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसी बीच में सब बोलियाँ तो हो चुकी थी, तो बोले जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो कुछ बोलता नहीं, तो हो गई थी, पूरी हो गए, अच्छी बात। लेकिन ये लोग बनिया लोग हैं। एक आध बोली और रख रखी थी, बोलने लगे। पहले तो 11,000, 21,000, 25,000, अब यहाँ आने के उपरांत 11 लाख से प्रारंभ। क्या मतलब? हाँ, हमने सोचा इनको भी कुछ सबक तो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, ये बहुत अच्छी बोली हो रही थी, इसके कारण और भी बोलियां तैयार हो सकती है। अब ये ध्यान रखो, इनको अध्यक्ष जी को बुलाया
देखो हमारा मन कर रहा है कि यह खारो पानी में पूरे पूरे धन राशि जाना चाहिए। आज का महावीर भगवान के निमित्त से यदि हुआ है तो इस प्रकार होना चाहिए। यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया। देखिए ये क्या होता है, तो होता वही है जिस भाग्य का, जिस क्षेत्र का रहता है वो बुलाता है, सबको बुलाता है। और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले जो भूली में त्याग कर रहे थे वो तो लेने के लिए कर रहे थे, अब तो यह और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे स्वागत है। नहीं, उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैन जैनेतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं। और कम से कम भी हजारों के संख्या में वहाँ एक प्रकार से निष्प्रज्ञ क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्म तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भी आप जैसे ही जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है, आप हूँ तो बना ही दोगे। वहाँ पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोठी में आ जाते हैं। इसको देखकर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह को या पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो 360 एक प्रकार से 370, हाँ, विधेय इत्यादि जो है संख्या होते इतने समूहशरण होते हैं। प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है, संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो कि निराकार बनना चाहते हो? निराकार। अच्छा, सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं, विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ,
किसी ने नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन हैं? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है। इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ। अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ। ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है। सुबह सुबह क्या हो गए, हम भी जैसे वीरनाथ भगवान को मुक्ति मिली, हमें भी मुक्ति मिली। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और वो संतुष्ट हो करके चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि की अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन हम कोई बात नहीं, 2 मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे। तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे। पहले हुआ दूर से आता था, फिर इसके उपरांत सामने से यूं चला जाता था। इसलिए वो इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यूं बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं। हाँ ठीक है भैया। इस प्रकार यह है, प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्राय प्रथमान योग में चक्रवर्ती का, अर्धचक्री का जीवन चरित्र आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वह चक्रवर्ती प्राय मुक्त होता है उसी भव से। प्राय इसलिए लगाया है, कुछ कुछ अन्यत्र भी चले जाते हैं और स्वर्गादिक पे भी चले जाते हैं, फिर भी मुख्य रूप से, प्रधान रूप से वे ये कभी भी नरक से नहीं आते। ये नरक से नहीं आते। पाप करने से नरक जा सकते, क्योंकि ये महापुरुष होते हैं, इनको न पसीना आता है और न ही सीने में कभी दर्द होता। जो आज 7-8 साल का भी लड़का नहीं
और इसको सीने का दर्द हो रहा। अब मैं इनको इसलिए उठा रहा हूँ, महापुरुषों में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तीर्थंकरों के पुत्र भी होते हैं। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान हुए और उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। सुनते हैं ये सर्वार्थ सिद्धि से आए। ये सारे के सारे वैभव होने के उपरांत भी कुछ बंधन, कुछ मर्यादाएं इनको भी गृहस्थ होने के नाते करना पड़ता है। वह एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बारे में आपको सोचना है। ये जब इनको चक्र रत्न की प्राप्ति आयुधशाला में हुई तो फिर यथायोग्य कार्य करके वह बाद में मैं कह दूंगा जब कभी भी, मुख्य रूप से चक्रवर्तित्व के बारे में कह रहा हूँ। सुनते हैं 60,000 वर्ष दिग्विजय के लिए इन्होंने निकाला था। सुन रहे हो? आप लोगों का तो चुनाव 1 आध महीने में पूर्ण हो जाता है। ये जीतने के उपरांत तो करेंगे ही, लेकिन जीत के बीच में भी ये कितने व्यवधान आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब आधा युद्ध, एक प्रकार से आधा युद्ध, यूं कह दो युद्ध ही तो कह देता, और क्या कहें, जब आधा हुआ है दिग्विजय तो वहाँ पर विजयार्थ का पर्वत आता है। ये पर्वत बहुत अतिशयकारी रहते हैं और ये हर एक व्यक्ति के काम में नहीं आते। इनके महत्व तो उसी समय होता है जिस समय महापुरुषों का योग मिलता है। तो जब आधा युद्ध विजय हुआ इसलिए उसको विजयार्थ पर्वत बोलते हैं। किंतु उस पर्वत को लांग करके उस ओर जो देश राष्ट्र है, जिन्हें खंड हैं, जिन्हें जीतना इनको शेष है, 6 खंड के अधिपति तो 3 खंड के तो हो गए, कोई बाधा नहीं हुई, लेकिन इस पर्वत के कारण बाधा आ गए। वो यदि चाहें तो उस पर्वत को लांघ करके उस ओर जा सकते हैं। अकेले जाना हो तो जाओ, लेकिन साथ जो सेना है उस सेना को यदि ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप रुकिए, और ऐसे नहीं रुकिए सामान्य रूप से, यहाँ पर विधान करिए। है, सुनो तो पहले अभी, तो विधान तो करिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। आपको भी यहाँ पर विजय यात्रा के लिए निकले हो तो विजय के लिए और सर्वांगीण सेना की सुरक्षा शांति के लिए शांतिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान तो अभी हुए ही नहीं, शांतिनाथ भगवान नहीं हुए,
16 तीर्थंकर होंगे, तो चक्रवर्ती तो प्रथम तीर्थंकर के कार्य में हुए। अब शांतिनाथ भगवान का क्या, नई शांति विधान करके ही आगे बढ़ सकेगी। शांतिनाथ ये लगाया गया नाम है, लेकिन हर एक तीर्थंकर शांति के ही धनी रहते। अब इसके उपरांत 3 दिन का है, 6 दिन का, जो कुछ भी शांति विधान करना है वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते 2-2 बार भोजन करके। हाँ, उनके लिए भी लागू है। शांति मिलेगी तो ऐसा नहीं एक आसन कैसे कर ले, नहीं। 3 उपवास शायद हमने सुना पैदा किया है और पूजन की है, विधान किया है। जो कोई भी विधान के साथ मंत्र अधिक हैं उनका सबका उच्चारण करके शांति विधान वहाँ पर पूर्ण कर लेता है। उनके पास ये शक्ति थी, उस विजयार्थ को वह अपने लांग करके जा सकता उस ओर, किंतु यात्रा विजय यात्रा के लिए निकले हैं तो अकेले हैं तो नहीं निकल सकते, सेना के साथ निकले। सेना भी तीन उपवास कर लिए, जैसे अपने अपने कुवत के लिए। चक्रवर्ती के लिए तो 3 दिन का उपवास करके उन्होंने शांति विधान किया था। कोई भी सामान्य सेना है तो कुछ न कुछ तो हो सकता है, वह न हो। ये निरोगी काया वाले हैं, सारे के सारे ऐसे हो, तात्कालिक कुछ न कुछ तो होता। 6 महीने तक लगातार उस विजयार्थ पर्वत की गुफा से लपटें निकल रही थी, आसमान को छू रही थी। 6 महीने किसको बोलते हैं? रुको, लौट तो नहीं चलो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले 6 महीने के लिए आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तब सोच करके ऐसा लगता है चक्रवर्तियों के लिए भी कुछ मर्यादाएं अवश्य दी गई है। 3 उपवास करो, घर में वैरागी है, किंतु चक्र रत्न आगे बढ़ेगा। 3 खंड का विजय और प्राप्त करना है, उसके लिए ये करना अनिवार्य है, और कर लिया। यह प्रसंग अवश्य ही ध्यान देने योग्य था है। इसके साथ साथ उनके लिए ये भी कहा जाता है कि बहुत निरीह थे। देखो ऐसा है, पेट भरने के उपरांत सभी लोग निरीह हो जाते हैं, किंतु पेट यदि नहीं भरता, ये आश्वासन कम है कि 6 खंड के आप अधिपति हो रहे हैं, और वो भी एक प्रकार से ऋषभनाथ भगवान के द्वारा ही बताया हुआ है। आपको यदि मान लो इसी महोदय का या इसी जिला के जो है विधायक होने की पूरी संभावना हो जाती है, तो पहले से ही आप भंडारा देते हैं क्या? नहीं, भंडारा जानते हो? दोनों प्रकार के भंडारा, नोट के बंडल भी खिसका देते हैं। चक्रवर्ती ने तो ऐसा किसी के लिए नहीं दिया, लेकिन वो यह भी एक टैक्स है, ये भी एक कर है, ये मर्यादा है। निरीहता के साथ साथ वे
तप आदि करने के लिए भी सशक्त थे। ये उपवास करना, दानम पूजा शील मुआसो सावयानम धम्मो, कि ज्ञान पूजा पहले करो, दान भी करो, शील का पालन भी करो और उपवास भी करो। उपवास का अर्थ अतिक्रमण नहीं करो, पास रहो, अपनी सीमा के बाहर नहीं जाओ। यह उनके लिए पहले से ही बताया गया है। वे इसका पालन अवश्य ही करते थे, क्योंकि यह श्रावकों का धर्म होता है। शील का अर्थ यह होता है, एक प्रकार से ये लिया जाता ब्रह्मचर्य से रहना नहीं, शील का अर्थ स्वभाव होता है। शील 7 प्रकार के, जो कि 5 प्रकार के अनुव्रत होते हैं, 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं, 4 प्रकार के शिक्षाव्रत होते हैं। ये 4 और 3 7 प्रकार के ये सप्तशील ये श्रावकों के हुआ करते हैं, और इसका उल्लंघन वे भी नहीं करते थे। वह आप जैसे संकल्प तो नहीं लेते, किंतु इसका उल्लंघन वे नहीं कर सकते, नहीं करते थे। ये कैसे आप कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ, उनके लिए 6 खंड में 32,000 इस प्रकार 96,000 पत्नियां बताई। और एक प्रकार से बहुत सावधानी के साथ सुनिए, वे म्लेच्छ खंड से भी जब उनको जीत करके लाते हैं, उस समय उनके लिए वहाँ के म्लेच्छ राजा जो नतमस्तक होकर के 32,000 कन्याओं का दान किया है। रावण थे, इसलिए आज तक वह एक प्रकार से अपवाद का पात्र बना हुआ है। चक्रवर्ती ने 96,000 राजा के बाद कुछ मांग करके और कुछ कन्याओं को मांग नहीं की थी, नहीं समझे? 96,000 ही रखा, ये उनकी सीमा थी, पहले से ही सीमा थी। चाहे मांगने से थोड़े से ही सारा हो जाता, अनेक और कन्याओं को दे सकते हैं, नहीं। 96,000 के बाद एक भी कन्या, एक भी स्त्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे, यह एक मर्यादा उनके पास भी थी। एक मर्यादा यह थी, इसलिए उनको अनुवृत्ति नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। 6 खंड के बाद भी वह और किसी के ऊपर आक्रमण करके उनके खंडों को एक और 6 खंड में मिला ले। अनेक राष्ट्र आज अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों की ओर देख करके अपने राष्ट्र में समाहित करना चाहते हैं, उसके नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। आप ही लोग तो आकर के हमें बता देते।
लेकिन चक्रवर्ती किसी एक खंड की ओर, एक आधा खंड की ओर भी आक्रमण नहीं किया। यदि करते मिल जाता, लेकिन वहाँ पर भी 6 खंड सीमा के बाहर, वहाँ पर भी है चक्रवर्ती आदि, इसलिए वे इसको होने नहीं देंगे और ये किसी प्रकार से करने नहीं देंगे। देखो भैया, आपके सामने थाली है तो उसी थाली को देखो, अड़ोस पड़ोस की थाली देखना पंगत में बैठ करके अच्छा नहीं माना जाता। आपके लिए यदि थाली दहेपुर से होती तो बात अलग थी, लेकिन वहाँ के व्यंजनों में इस व्यंजनों में कोई अंतर है। तो तुमने जैसा कर्म किए वैसे तो थाली में आएंगे परोस करके। इस प्रकार अपनी जिह्वा इंद्रिय के ऊपर भी वे अंकुश, या यूं कह लेना उसको भी अपने अंडर में रखते थे, क्योंकि आगे जा कर के बिना मांगे ही हाथ में वो भी थाली नहीं मिलेगी, भोजन तो करना पड़ेगा। उन्होंने तो किया ही नहीं, ये बात अलग है। अन्य चक्रवर्ती इनसे और भी थे, उन्होंने उपवास किए हैं और रस परित्याग भी किया है, कुछ मांगा नहीं। अपने ही सब राज्य थे, मांगना चाहिए, बिना मांगे भी मिलता था, लेकिन बिना मांगे ही वे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुनि पद की मर्यादा को ध्यान में रख करके ही चले हैं। इस प्रकार यह कहना चाह रहा हूँ, इनके बारे में विशेष इस चारित्र के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन शील यह एक प्रकार से उनके श्रृंगार के रूप में था, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वे अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी शील के धनी थे, इसमें कोई मतलब, क्योंकि सब तो व्यसन इनके लिए नहीं। ये अवश्य है उन्होंने कुछ मर्यादाओं को भी तोड़ा है, तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवार। शादी से पहले नक्की करते हैं ना, पक्का करते, सगाई सगाई ये सगाई क्या शब्द है, तो उनको अधूरा ही मानना पड़ेगा। 5 बार यदि जब सगाई पक्की हो गई, मर्यादा तो नहीं तोड़ना चाहिए था। हाँ, कितने माता पिता और उनके सास ससुर आदि कितने रोते रहे, हमारे लिए कहते हो आप लोग, उनको क्यों नहीं कहते हो? उनको भी कहना चाहिए। महाराज क्या कहें, बड़े जो होते हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे बड़े, देखो सोचो विचार करो, ये कितनी जबरदस्त मर्यादा का एक प्रकार से उल्लंघन है। सगाई हो गई, हाथ में रच गए, क्या रच गए? मेहंदी मेहंदी, हल्दी है, कुमकुम है, तिलक है, सब कुछ हो गया और बारात भी निकल गए। बारात वाले पहले से खड़े थे, भैया युग के आदि में बारात में जाना है। कई लोग बारात में इसलिए जाते हैं कि भाई चक्रवर्ती के यहाँ शादी हो रही है तो मेवा मिष्ठान, हाँ अपने घर का जो बनता वो अलग है, वहाँ का जो बनेगा
इसके लिए तैयार हो गए। ये होने के उपरांत भी रास्ता बदल दिया। कोई भी रोक नहीं सकता, आग्रह नहीं किया जा सकता। रो करके ही एकमात्र समय निकालना होता है। इसको बार बार इस घटना को मैं सोचता हूँ इसके विषय में कि क्या हो गया होगा। उनको अवधि ज्ञान था, नहीं लगाया, ये पक्का है, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है। वह अवधि ज्ञान उनके साथ साथ आया था, ऊपर से ही। सर्वार्थ सिद्धि से जो कोई भी आता है उसके लिए अवधि ज्ञान निश्चित साथ चलता है, इसमें और कोई तब्दीली नहीं होती। उसका कर लेना चाहिए था। अपनी शादी हो रही है, कैसी शादी होगी, क्या है, इसके बारे में कोई भी उत्साह नहीं, कोई भी उतावली नहीं। आप लोग तो उतावली कर जाते हो, लेकिन बड़े जो होते हैं वे उतावली नहीं कर सकते। इन सब बातों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान के अथवा शांति के लिए, शांति उनके पास क्या कम थी? कम नहीं थी, लेकिन कोई भी घटना घट न जाए इसलिए इसके साथ यह अर्घ चढ़ाना अनिवार्य है। शांति विधान किया है तो उन्होंने भी वहाँ पर अर्घ चढ़ाया है। महापुराणकार ने तो उनको चढ़वाया ही है, क्योंकि इस समय लिखा जा रहा है और उस समय की बात लिखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी यह मर्यादा थी, ये बताना आवश्यक है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हो, अवश्य ही शांति धारा किया करो। चक्रवर्ती थे इसलिए केवल उसी में रहते थे, ऐसा नहीं। यह अवश्य है, कोई भी 100% नंबर ले नहीं सकता। परीक्षा में बैठेगा तो उसमें से एक आध नंबर कम होगा ही, ऐसे उनके भी हुए हैं। ये याद रखने के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने यह विषय रखा है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, असंख्य नहीं अनंत जीव है। और ये सब जीते हैं अपने अपने किए हुए कर्मों के उदय से। फिर भी जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जीव सहित भी हो, जीव रहित भी हो, उनके द्वारा कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। उससे लोग इन सब को भूल करके उन्हीं ओर आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य नारायण हैं,
और सूर्य नारायण करने से कोई व्यक्तित्व है? नहीं, एक विमान का नाम है और उसमें देव आदि रहते हैं। उसके द्वारा गर्मी के दिनों में धीरे धीरे यह जल तत्व जलता जलता हुआ उबल रहा हो जैसे, और वह ऊपर की ओर चला जाता। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां जाकर के डूब जाएं तो भी न वह समुद्र सूखने वाला नहीं, और सूर्य के आताप से प्रताप से वह जैसे सूखने को हो जाता है। पूरा जल उबल करके ऊपर की ओर वह गैस के रूप में, बाष्प के रूप में चला जाता है। जब सागर की ये दशा हो गई, फिर धरती के ऊपर रहने वाले जीवों का, कीट पतंगों का क्या होगा? अब क्या होगा? अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी जब एक महाराज देखते हैं उसको और जंगल में बैठे हैं और इतनी भयानक गर्मी को देख करके उनके मन में आ गया, अब यह वन जो पेड़ों से पौधों से भरा हुआ है, देखते देखते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ आग, लपटें आग की होने लग जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ? सम्यक दृष्टि के मन में इन जीवों के ऊपर दया हो करके मन में मंथन होता है, ये जीव कैसे बच सकते हैं, मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूँ? आप सुन रहे हो? एक महाराज जी के द्वारा क्या होने वाला, वो भी दिगंबर, कुछ लोटा तक नहीं, हाथ में पानी पुकार दे, कुछ कर दे। उनके मन में प्रशम संवेगान अनुकंपा आस्तिक्य है, और देखते देखते ही जैसे आप लोग देखते हैं सुबह और 8-9 बजे ऐसे बड़े बड़े बादलों के दल और आ करके इधर धीरे धीरे खिसकने लग जाते हैं, और जो कुछ भी गर्मी थी वो सब शांत होने लग जाती है। लेकिन ये पूरा वन जल रहा है, कैसा होगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। उस दया के प्रताप से आचार्य कहते हैं पूरी जंगल के ऊपर ऐसी वर्षा हो गई, पूरा का पूरा शांत हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं, ये किसका परिणाम है? तो आचार्य कहते हैं तप के साथ अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उन रिद्धियों के द्वारा और भी सम्यक दृष्टि होंगे, और भी मुनि महाराज होंगे, उनके पास भी दया है,
वे भी ऐसे भाव करते होंगे, हाँ करते होंगे, क्योंकि विपाक विषय धर्म ज्ञान अथवा उपाय विषय धर्म ज्ञान अथवा अपाय विषय धर्म ज्ञान, मैं क्या उपकार करूं, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इनके ऊपर जो संकट आया है ये सब समाप्त हो। मैं क्या उपाय कर सकता हूँ जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसा शीत लहर हो जाए जिसके द्वारा ये सब जीव बच जाएं। स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन स्वयं के बारे में ही सोचा जा रहा है। मेरी दया किस काम की, मेरी करुणा किस काम की। ऐसी ऐसी बातों को देख करके यह सम्यक दृष्टि के मन में यदि उत्पन्न नहीं होगा तो क्या मिथ्या दृष्टि के दृष्टि में होगा? ये हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप का चिंतन करना अलग है और मोक्ष मार्ग में अहिंसा धर्म का चिंतन करना अलग होता है। और सब शांत हो गया। अपने बारे में मैं ध्रुव सत्य हूं, यह ज्ञान इन लोगों को नहीं है। इसीलिए यह बच जाए तो संभव है कुछ तो इसमें से निकलेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसा करुणा भाव हृदय में आ जाता है। दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा यह अपनी करुणा की परीक्षा लेती। सम्यक दर्शन है तो वह चुप बैठ नहीं सकता, वो देखता रहता है। मैं भी ऐसा चाहता था, अब क्या, अभी दृष्टि मिली है, इसलिए दया का होना। जैसे बादलों के होने के उपरांत वर्षा का और मेघ गर्जना का और बिजली का होना ये स्वाभाविक है, ऐसे सम्यक दृष्टि के भीतर प्रशम संवेग अनुकंपा आदि होना अनिवार्य है। यही सम्यक दर्शन का अस्तित्व है, जो असंख्यात जीवों का एक साथ उनके निमित्त से कल्याण हो जाता है, राहत मिल जाती है। और यदि मान लो वर्षा नहीं हो समय पर तो बीज बोना ही संभव नहीं होगा। किसान बादलों की ओर देख रहा है, बीज की ओर नहीं। किसान बादलों की ओर देख रहा है, कभी भी गिर सकती है, वर्षा हो सकती है। इसलिए जो ही हुई त्यों ही वह बीजों को भीतर से निकाल करके और बोना प्रारंभ कर देता है। इस वर्ष की गर्मी वैज्ञानिकों का कहना है वर्षों का यह रिकॉर्ड ब्रेक करना है। वर्षों का दिल्ली में सुनते हैं 40 साल के बाद इस प्रकार बारिश, क्या दिल्ली में पानी की बहुत कटौती रहती थी। वहाँ के सांसद ने या हाँ
और उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे यहाँ पानी की कटौती हो रही है, घर घर में जाकर के पानी घुस गया। वैसे यदि नेता लोग बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब कितने वर्ष का जल है क्या पता, ऐसा मत सोचो चुनाव तक हो जाए फिर बाद में पुणे गर्मी आ जाए। नहीं, यह हमेशा 4-4 किलोमीटर का वह जमुना दिल्ली के भीतर आने के लिए, और वह एक प्रकार से उस सदन का प्रक्षालन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें न्याय के अलावा और कुछ दिया नहीं जाता। बाकी सब में अन्याय होते रहते हैं, सब होते हैं, लेकिन न्यायालय के लिए वही एकमात्र पर्याप्त, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके जनता की दुख दरिद्रता के बारे में दूर करने के बारे में और स्वभिक्ष के बारे में सोचा जाता है। यह इसीलिए पंचवार्षिक योजना की जाती है। और नेता को कौन बनाता है? यही जनता। हमारे नेता लोग ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा हम वो बिना पूछे बिना कहे हम उनको चुन करके लाएं, ताकि सभी का भला हो। इस प्रकार गृहस्थ होकर के भी चाहते हैं, और इस प्रकार कार्य नहीं होते ऐसा नहीं, कार्य होते भी हैं। आप लोगों को चाहिए, पहले राजा अकेला होता था, आज आप ही राजा के रूप में हैं। अपने इस समूह में से एक आध व्यक्तित्व को वहाँ पर बिठा करके सभी की ओर देख सके। नेताओं को ऊपर क्यों बिठाया जाता? इसलिए बिठाया जाता है नीचे कौन कौन दुखी है ये देखा जाता है, और कौन कौन उसको सुख पहुंचा सकता है, भारी भरकम है, उनको भी देखा जाता है ऊपर बैठ करके। नहीं तो आसन के ऊपर बैठ करके नींद थोड़ा लेना है। आप बताओ, नहीं, बैठने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं वे सारे चुनाव में खड़े होते हैं। जब तक वह 5 वर्ष नहीं होता वो बैठ ही नहीं सकते, अन्यथा चुनाव में खड़े क्यों होते वो? बोलो, पीछे वाले लोग भी बैठ तो जाओ, चुनाव में यदि नहीं खड़े हो तो सभी खड़े होते हैं। मैं सोचता हूँ ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे करेंगे? ये 5 घंटे नहीं हो रहा, ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे कर रहे हैं? इन 5 वर्षों में कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसे सम्यक संकल्प भावना धारणा सबका भला हो। तो इसीलिए भारत की ओर विश्व देख रहा है। हम इस विश्व में जो कुछ भी हलचली हो रही है, भारत के निमित्त से यह सब शांत हो जाए। क्यों नहीं होगा? शांत ही नहीं, प्रशांत हो जाएगा, गुणित क्रम से हो जाएगा। क्योंकि भारत ने कभी भी किसी में भी आज तक
15,000 का ये रिकॉर्ड है। एक वैज्ञानिक ने या और शोध प्रबंधक ने इसको निकाला है और गिनीज बुक में लिखने योग्य है। वो ऐसा कहा, वो क्या है बताओ? है? समय तो नहीं हुआ अब? नहीं, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, भले ही चल करके नहीं आए, गाड़ी में आया है। वो तो बता रहा हूं, वो लिखता है प्रत्येक राष्ट्र में यह घटना घटी है, किंतु 15,000 वर्ष में भारत में तो नहीं घटा। क्या नहीं घटा? किसी भी राष्ट्र के ऊपर चढ़ करके भारत उसको अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया है। भारत का नाम इसीलिए सब लोग लेना चाहते हैं। आप लोगों को चाहिए, यदि इतिहास को कायम रखना है, सुरक्षित रखना है, इस इतिहास कहो, संस्कृति कहो, एकार्थवाचक है। भारत की संस्कृति अपने आप में अन्य देशों से बहुत पृथक है। वह वन का वन में जो घास होते हैं, उसके बीज होते हैं, उसके रोटी बनाने करके खाने वाले यहाँ की संस्कृति की रक्षा को करने वाले थे। और आपको बीज बोने की बात करो, बीज के खाने में तो सब कुछ खा जाएंगे आप लोग, किंतु बीज को सुरक्षित रखो, समय पर वर्षा को देख करके सब सुभिक्ष हो, सर्वत्र सुभिक्ष हो, ऐसा भाव करते हुए किसान की भांति आप लोग इस देश में जो धर्म है, जो एक प्रकार से अद्वितीय माना जाता, कहीं भी इस प्रकार का धर्म हो नहीं सकता, जो अहिंसा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और दयामय धर्म है, वह एक प्रकार से रिद्धि होने के उपरांत भी वो अपने लिए नहीं करते थे, क्योंकि उसी आग के बीच में बैठ करके आत्म तत्व का चिंतन चल रहा था। चाहे तो उसके रिद्धि के माध्यम से अपने आप के बचाव कर सकते, पहले से ही बचे, वो कभी भी उसमें नष्ट नहीं हो सकते। रिद्धि तप की महिमा मानी जाती, तप के माध्यम से कर्मों का तो जलना संभव है, किंतु धर्म का जलना संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म।